जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है तो जी शाम से सुबह हो गई है और बारिश हमारे यहाँ जैसे रात भर से वही बस थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। सुबह फिर थोड़ी सी जोर की बारिश आई थी। तो अभी लगभग 6 बज गए होंगे और आज हो गई है 8 अगस्त वार शनिवार। और मौसम तो आप सबको दिख ही रहा है। वैसे देखिए कभी तो थोड़ी सी बारिश जैसे धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। तो चलिए अभी वही बाहर का तो कुछ काम होगा नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। भैंसों का जैसे दूध निकालने का काम कर लिया था इन्होंने, अंदर भैंस को बांध कर दूध निकाल दिया था और उसके बाद फिर बस चाय वगैरह पी है। और फिर मैंने सोचा कि भाई अपना अंदर का जो झाड़ू वगैरह का काम है ना वो समेट लेते हैं। तो बस अभी अंदर से जैसे बिस्तर वगैरह उठाकर फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है। मौसम ऐसा था तो जैसे कल तो अंदर ही सोए थे और फिर ये कल रात का दूध रखा था क्योंकि कल भी शाम को बारिश हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी तो सेवई की खीर बना ली थी और उसके बाद फिर जो बच गया था वो उठाकर फ्रिज में रख दिया था। सोचा कि भाई जैसे सुबह गर्म कर लेंगे, लेकिन अभी भी मौसम ऐसा ही था तो जो रात का दूध था ना उसका मैंने पनीर बनने के लिए रख दिया था। दही थी थोड़ी सी वो डाल दी है और गैस को कर दिया था धीमा। और ये देखिए ईंट लगवाने के बाद ये एक नई मुसीबत हो गई है हमारे लिए। वैसे तो देखिए हम पूरा आंगन भी पक्का करवा लेते, लेकिन ये जगह हमने कच्ची रखवाई थी स्पेशली भैंसों के लिए। क्योंकि देखिए एक तो पशुओं का ये रहता है कि पशुओं के लिए कच्चा ज़्यादा अच्छा रहता है और दूसरा जैसे भाई भैंस की डिलीवरी वगैरह होती है ना तो थोड़ा सा एरिया तो कच्चा होना ही चाहिए अगर हम पशु रखते हैं तो। लेकिन बात ये हो गई कि यहाँ पर हमने पाइप वगैरह कुछ नहीं लगवाया है और इस जगह में हमें 1-2 ट्राली रेत डालना है। वो अभी ईंट अच्छे से सेट नहीं हुई थी तो हम रेत भी नहीं लेकर आए थे। तो अभी देखिए बारिश हुई ना तो बस ये लगा लीजिए कि तालाब सा भर गया है। तो वो पानी निकालने का हमने नलकी वगैरह लगाकर जुगाड़ बनाया है। बारिश का सीजन आ गया है तो देखिए अभी बारिश तो होती ही रहेगी तो इसका तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही था। तो अभी पानी तो सारा निकलने लगा है। तो तू इसे काम कराए क्यों, किसे कपड़ा साफ कर ले, कपड़ा सारा गंदा हो जाएगा। इसने ना कागज तो कटोरी में नीचे उतार ले, कटोरी नीचे लगा के प्लेट लगा के कुछ भी लगा के उतार ले। वो एक बार नहीं उतारेगा, जा मैं उतारूंगी। ये सोख लेगा, इस पानी मार के सोख तो लेगा। तो जी पनीर तो अभी बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। लापर नो मैं करूँगी पर उस चक्कर में मैं जैसे बाहर आ गई थी। वैसे तो गैस को धीमा किया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूध निकल गया। तो अभी पनीर तो हमारा बनकर तैयार हो गया। पहले तो मैंने गैस को अच्छे से साफ किया और उसके बाद फिर ये कपड़ा लेकर बैठ गई हूँ पनीर को छानने के लिए। थोड़ा सा इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। भाई पनीर का ये रहता है कि अगर आप थोड़ी सी देर रखकर छोड़ देंगे तो ये हल्का सा टाइट हो जाता है। तो पनीर का ये है कि जैसे ही बने झटपट से छान कर दबा कर रख दें। तो ये बस रोटियों वाला चकला मैंने इसके ऊपर रखकर छोड़ दिया है। वैसे तो जो रितिका की स्कूल की जैसे ड्रेस की या फिर किसी भी सूट की चुन्नी रहती है ना, मैं हमेशा वो लेती हूँ पनीर बनाने के लिए। ये भी साड़ी का कपड़ा था लेकिन ये थोड़ा सा मोटा हो गया और इसी वजह से पनीर आज हमारा है ना थोड़ा सा जैसे देखने में अच्छा नहीं जम पाया। वो मैंने बाद में देखा था। तो अभी बारिश हल्की सी धीमी हो गई थी तो बस ये जैसे सुबह का दूध मैंने आराम गर्म होने के लिए रखा था तो बस अभी इस दही में मशीन लगा देते हैं। इतनी ज़्यादा तो नहीं है, जैसे एक टाइम का दूध है और भाई लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर में ही बिलोना है तो झटपट से काम बन जाएगा। दोनों टाइम का होता तो शायद दही ही रखनी पड़ती। और इधर ईशांत और ये लग गए थे अभी हमारा जो पीने के लिए हम पानी इकट्ठा करते हैं ना बारिश का हौद साफ करने में। टाइल लगवाने के बाद बारिश तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी तो ये हौद हमने साफ ही नहीं किया था। अभी तो देखिए जैसे शाम से बारिश हो रही तो छत भी अच्छे से साफ हो गई, उसको तो हम फिर भी साफ कर लेंगे जैसे कल परसों। अभी फिलहाल तो बस इन्होंने ये हौद अच्छे से साफ कर दिया है। जिस दिन भी अच्छी बारिश होगी उसी दिन जैसे इसमें पानी भरकर छोड़ देंगे। और मैंने थोड़ा सा जैसे भाई अंदर का ईंट वगैरह लगने के बाद देखिए रेत वगैरह तो नहीं जाता है, घर बिल्कुल साफ रहता है, पर थोड़ा सा पानी दिख रहा था तो वहाँ पर वाइपर वगैरह लगाकर
सामने का जो एरिया है ना वो साफ कर दिया था और फिर बारी थी गोबर उठाने की। बारिश थोड़ी सी थमी तो सोचा चलो अभी गोबर और उठा लेते हैं। ये काम थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है और बड़ा भी लगता है, स्पेशली बारिश के मौसम में। और भाई भैंसों ने सन्नी वगैरह खा ली थी, ठाण बदलने थे, जैसे खुट्टे बदलने थे, तो फिर गोबर तो उठाना ही था। तो वो काम करने के बाद फिर मैं अभी यहाँ का एरिया और थोड़ा सा साफ करने में लग गई थी। भाई थोड़ा सा जैसे बस ऐसे ही चिप चिप सा हो रखा था, तो 2 बाल्टी पानी डालकर इसको भी अच्छे से साफ कर दिया है। वैसे भी आज इतनी ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूरी जगह गीली हो रखी बाहर की तो। और खाना बनाने का काम आज रितिका ने कर दिया था। रोटियां तो नहीं बनाई थी, दाल चावल बनाए थे। और देखिए अभी हम सुबह से जैसे काम में लगे हैं, उसके बाद फिर खाना भी बनाना हो तो थोड़ी सी भागदौड़ ज़्यादा हो जाती है। आज इसकी छुट्टी थी, वैसे तो अभी कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं, सिर्फ एडमिशन हुआ है। तो दाल चावल बनाने का काम इसने कर दिया था। तो भाई मैंने अपना ऊपर का जो भी काम था सारा वो इत्मीनान से समेट लिया। उसके बाद फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है और अभी खा लेते हैं खाना और दोपहर करते हैं आराम। और आप सबसे मिलते हैं शाम को। जी अभी बज गए हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ अपने चूल्हे के पास। खाने की तैयारी करेंगे, खाने की क्या, पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये ईशांत अभी पुदीना लेकर आती है, देखिए काफ़ी सारा है। तो सबसे पहले तो ये साफ़ करूँगी। पुदीना देखिए मैंने तो 2-3 बार बीजा था, एक बार भी नहीं लगा। अभी इसमें से भी जड़ निकाल कर बीजेंगे। बारिश का मौसम है, इन दिनों में तो जैसे पेड़ पौधे वगैरह आसानी से लग जाते हैं। तब तो गर्मी ज़्यादा थी, वैसे गर्मी के मौसम में ही पुदीना अच्छा लगता है। तो अभी बस अपना आसानी से पानी का काम निपटाया और उसके बाद फिर मैं सोचा चलो पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये खेत चले गए हैं खाद डालने के लिए। मौसम जैसे बारिश तो थम गई थी, अभी देखिए हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं। थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो फिर दूध वगैरह भी निकालना है। तो मैं सोचा कि इनके आने तक पकौड़े बन जाएंगे। तो शाम को फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत रोटी वगैरह किसी को भूख होगी तो बनाएंगे, नहीं तो अपना खाना बनाने का काम थोड़ा आज जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अभी झटपट से तैयारी शुरू कर देते हैं। और वैसे देखिए चटनी तो धनिया और पुदीने की बनती है, लेकिन इस मौसम में है ना, इस मौसम में क्या, गर्मियों में और बारिश के मौसम में हमारे यहाँ पुदीना जैसे धनिया दुकानों में भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो भाई सिर्फ पुदीने की ही बना लेंगे चटनी। तो अभी बस मैंने पुदीना तो तोड़ लिया और इस पर भी इतना ज़्यादा रेत तो नहीं लगा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है ना। तो जैसे भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही साफ़ हो जाती हैं। लेकिन फिर भी पत्ते मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी में धो लिए थे। और बस अभी इसमें इतने ज़्यादा मिर्च मसाले तो मुझे डालने नहीं हैं, जो जो घर पर मिर्च मसाले हैं बस वही डालूंगी। तो सावन का महीना चल रहा है तो इसमें जैसे लहसुन तो भाई मैंने डाले नहीं थे, बिना लहसुन के बनाए थे। तो ये मैंने पुदीना ले लिया है, धनिया नहीं था ना तो पुदीने के पत्ते थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालूंगी, 3-4 हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी कम इसलिए डाली हैं क्योंकि भाई मैंने थोड़ी सी जैसे हरी मिर्च स्पेशली जो बेसन का घोल तैयार करेंगे उसमें डालने के लिए सिलबट्टे पर पीस ली थी। तो ये मैंने चटनी थोड़ी सी पकौड़ों के साथ खा लेंगे इस तरह से बनाई थी। तो वो मैंने सारा सामान रख दिया था, भाई पीसने का काम रितिका कर लेगी। और मौसम बदल गया था, एक दो बूंद भी आनी शुरू हो गई थी। और घटा तो आज पूरा दिन जैसे मौसम ऐसा हो रखा है ना तो घटा तो उठी हुई थी। तो मैं सोचा कि पहले अपना दूध निकालने का काम कर लेते हैं क्योंकि पकोड़े तो देखिए चूल्हे पर बनाने और चूल्हा जैसे अंदर ही है अभी तो वो काम तो हमारा बारिश आ जाएगी ना तब भी होता रहेगा। और इस भैंस का दूध जब से आई है ना तब से यही निकालते हैं। और पशु का क्या रहता है कि एक इंसान दूध निकालता रहता है तो उसका थोड़ा सा जैसे भाई हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ना लगा लीजिए या थोड़ा सा जैसे लगाव हो जाता है एक इंसान जो भी दूध वगैरह का काम करता है तो। और कई बार कुछ भैंसों की आदत रहती है कि हाथ तड़ भी हो जाती हैं, फिर वो उसके अलावा किसी और को दूध ही नहीं देती हैं। तो इसलिए है ना दूध के मामले में तो हम हमेशा ऐसा करते हैं कि भाई कभी ये निकाल लेते हैं कभी मैं निकाल लेती हूँ। तो बस अभी मैंने दूध निकाल कर रख दिया है और अभी जला लेते हैं चूल्हा। सोचा तो ये था कि पहले आग सिलगा कर छोड़ दूंगी, फिर मैंने सोचा कि कहीं आग जल जाएगी ज़्यादा, तो इससे पहले अपना दूध निकालने का काम ही कर लेती हूँ। तो बस अभी आग तो अच्छे से सिलक गई है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। और चूल्हे पर मैंने रख ली है कढ़ाई। ये भाई थोड़े बहुत जो भी गत्ते वगैरह आते हैं ना ये मैंने जैसे उठा कर रख रखे हैं, डब्बे वगैरह जो भी रहते हैं
इससे क्या है कि चूल्हे में आंच आसानी से जल जाती है। बारिश के मौसम में इस बार ये मुझे बड़े ही काम आए हैं। और ये देखिए पनीर हमारा वैसे तो बड़ा अच्छा बना है और जमा भी अच्छा है, लेकिन ऊपर इसमें थोड़ा सा जैसे हल्का सा ये दबाव की वजह से सुराख सा हो गया है, इतनी अच्छी शेप नहीं आई है। क्योंकि ये जो हमारा साड़ी का कपड़ा है ना, ये हल्का सा मोटा है और जो चुन्नी वगैरह रहती है ना वो बिल्कुल बारीक रहती है। तो उसमें क्या है कि पनीर जैसा हम थोड़ा सा जैसे चौरस सा जमाने की सोचते हैं ना, वैसा जम जाता है। इसमें तो देखिए एकदम से ऐसा है कि भाई शेप भी नहीं बनेगी। जो हमें पनीर के पकौड़ों के लिए पीस चाहिए कुछ वैसा कटेगा या नहीं, फिलहाल तो मैं यही सोच रही थी। तो ये काम रितिका ने संभाल लिया था और ईशांत गया था पानी लेने के लिए। कल से पानी आया ही नहीं था, क्योंकि इस बार होद तो हमारा खाली है। जब से हमने घर में टाइल लगवाई थी तब से ये है कि भाई टंकी से पानी लेकर आना पड़ता नहीं। तो ये रहता है कि भाई हम तो अपना होद भर लेते हैं और हमारा 12 महीने का काम इत्मीनान से चल जाता है। तो ऊपर ऊपर का जो थोड़ा सा जैसे पनीर हमारा ऐसा हो रखा था ना, वो तो हटा दिया था। भाई इसके हम पकोड़े क्या पराठे वगैरह कुछ बना लेंगे। और नीचे के जैसे एकदम प्लेन से पीस रितिका ने कट कर दिए थे। और भाई हमारी तैयारी अभी सिर्फ पनीर के पीस कट करने तक की चल रही थी। इतनी देर में ये भी आ गए थे खेत से। और सुबह तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई पनीर के पकोड़े बनाएंगे। पनीर के पकोड़े हमारे घर में थोड़े से कम ही बनते हैं। ज़्यादातर तो मैं है ना ब्रेड वगैरह के पकोड़े बनाती हूँ। पनीर बनता है तो ये रहता है कि चलो सब्जी ही बना लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अच्छे से सेट करके जमाते तो अच्छा भी जम जाता। लेकिन ये रहता है ना कि भाई पनीर की जैसे सब्जी बना लेते और थोड़ा बहुत किनारे वगैरह निकलते हैं उसके, मैं लगभग जैसे पराठे वगैरह में मिक्स करके जैसे ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो अभी चटनी तो रितिका ने पीस दी थी और पनीर के पीस भी कट हो गए हैं। तो चलिए बेसन तैयार कर लेते हैं। तो 2 कटोरी के आसपास मैंने बेसन लिया और इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये काफ़ी सारी मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें जैसे जीरा डाला है, गरम मसाला डाला है और भाई थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल लिया था। तो ये सारी चीज़ें डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा जैसे थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे हम। और वैसे देखा जाए ना तो पनीर के पकोड़े बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, झटपट से बन जाते हैं और खाने में तो देखिए अच्छे लगते ही हैं। पर ये है कि भाई ज़्यादातर जैसे पनीर तो घर पर रहता नहीं है, तो ब्रेड, आलू वगैरह इन सब चीज़ों के ही पकोड़े बनते हैं। तो बस अभी मैंने बैटर तो बना लिया है और तब तक कढ़ाई गर्म हो गई थी। तो मैंने जैसे कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है, तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद फिर मैंने आँच को थोड़ा सा धीमा कर दिया था। और भाई देखिए 2 किलो दूध का पनीर बनाया था मैंने, लेकिन इसमें भी जैसे इतने ज़्यादा पकोड़े नहीं बन पाएंगे। वो तो मुझे पता था कि भाई हम 4 जन हैं तो हम सब का पेट भर जाए, इतने पकोड़े तो नहीं बनेंगे। तो बस मैंने ये 3-4 आलू कट कर लिए थे। आलू के पकोड़े वैसे भी हमारे घर में सबको काफ़ी पसंद आते हैं। तो पकोड़े बन रहे हैं तो देखिए एक तरह के तो बनेंगे नहीं, तो 2-3 तरह के तो बनेंगे ही। तो बस अभी सबसे पहले तो थोड़े से आलू के पकोड़े बना लेते हैं। अभी रितिका तो चली गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने सोचा कि चाय बनेगी तब तक मैं इनके लिए थोड़े से पकोड़े निकाल लेती हूँ। और ज़्यादातर तो है ना मैं आलू को घियाकस में से जैसे निकाल लेती हूँ, आलू और प्याज, और फिर उसको मिक्स करके पकोड़े बनाती हूँ। वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पकोड़े तो देखिए बहुत पुराना तरीका, पहले तो जैसे ऐसे ही बनाते थे, अभी तो थोड़ा सा फेरबदल हो गया है। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जिनको देखकर बचपन की याद आ जाती है। तो भाई बचपन में तो देखिए मेरी मम्मी हमेशा ये वाले पकोड़े ही बनाती थी। अभी तो फिर भी हम कई तरह की अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं। पहले तो ये था कि भाई कॉमन 2-4 चीज़ें रहती थी, बस वही हमारे घरों में बनती थी। तो अभी मैंने है ना पनीर के जैसे कुछ तो रितिका ने पीस कट कर दिए थे अलग अलग पतले पतले, उनके बीच में ऐसे ये चटनी लगाकर पुदीने की और ऊपर से एक और पीस रख दिया था। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको मतलब हल्की हल्की चटनी लगाकर इनके ये पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए थे। और जो थोड़ा सा मोटा पीस रह गया था उसको बीच में से कट करके मैंने चटनी डाल दी थी। तो बस अभी चाय बनी थी ना, तब तक मैंने आलू के पकोड़े तो बना दिए थे और अभी 2-4 पनीर के पकोड़े भी इनके लिए बनाकर तैयार कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम अपना खाना पीना इत्मीनान से बनाएंगे, क्योंकि भाई बच्चे तो देखिए चाय के साथ जैसे पकोड़े वगैरह खाते नहीं, ये तो सॉस और खटाई के साथ खाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे खटाई तो है नहीं, और इन दिनों में ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी टाइम खटाई मिल जाए। ज़्यादातर तो कोई भी तीज त्यौहार रहता है ना, जैसे अभी तीज आएगी या फिर कोई भी त्यौहार आएगा ना, तभी हमारे यहाँ दुकानों में खटाई वगैरह मिलती है।
तो आज के लिए तो बच्चों ने सॉस मंगवा लिया था, उसी के साथ ये पकोड़े खाएंगे। और इनका जैसे भाई नाश्ता पानी हो ही गया था, ये तो अभी खाना वाना खाकर काम तो सारा निपट ही गया था, दूध वगैरह निकालने का और जो भी काम था। तो ये चले गए थे फिर घूमने के लिए। और अभी बस मैंने आलू के पकोड़े तो बनाकर तैयार कर दिए और उसके बाद फिर बारी थी ये पनीर के पकोड़े बनाने की। और ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं और खाने में भी बड़ा ही गजब का स्वाद था। वैसे देखिए पनीर के पकोड़ों के मामले में ये बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि भाई खाने में अच्छे बने थे। और लास्ट में जो हमारे जैसे इधर उधर के छोटे छोटे पीस निकले थे ना, वो भी मैंने सारे के सारे बेसन में ऐसे लपेट कर फ्राई कर दिए थे। क्योंकि भाई देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो ये रहता है कि कम नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा रह जाए तो कोई चक्कर नहीं है। अब घर पर बनाने लगे तो थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए। और अभी पनीर का क्या है, घर पर दूध है तो देखिए कल परसों फिर से बना लेंगे। तो इसलिए मैंने आज बचाने का चक्कर छोड़कर सारे के सारे जो पनीर था ना उसके पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। और लास्ट में बस जो थोड़ा सा बेसन बच गया था उसकी 2-3 पकौड़ी डालकर कढ़ाई को उतार दिया है नीचे। ऐसा बोलते हैं कि भाई खाली कढ़ाई नहीं उतारनी चाहिए। और बस ये देखिए अभी तीतरी आनी शुरू हो गई थी तो झटपट से वहाँ से सारा सामान उठाकर हम आ गए थे फिर अंदर। चूल्हे पर तो जैसे दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और अभी तो दूध गर्म करना है और उसके बाद फिर चाट भी बनानी है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। चूल्हा तो चलता ही रहेगा। और इधर हो गई है हमारी थाली तैयार, रितिका ने अपनी प्रेजेंटेशन कर दी है। तो जी आलू और पनीर के पकोड़े हैं, साथ में पुदीने की चटनी है और सॉस है। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए पकोड़े कितने ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। तो भाई काम तो सारा निपट गया था, अभी खाना पीना करना है, उसके बाद फिर बर्तन धुलने हैं और बस दूध का और चाट बाट का काम बाकी है। तो चलिए अभी इतनी मेहनत से खाना बनाया है तो इत्मीनान से बैठकर पहले पकोड़े खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपने जो भी बचे कुछ काम है वो निपटाएंगे। और अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बारिश हुई या नहीं हुई। वैसे है ना ये जो आज और कल की बारिश है ना ये लगभग जैसे हर जगह पर हुई है।